हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी इंडेक्स फंड को। जानेंगे इस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल। उसके बाद बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसी फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करके अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको कितने रुपए की एसआईपी कितने टाइम के लिए करना चाहिए, इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, थीमेटिक फंड है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी के थ्रू तो मिनिमम आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम के थ्रू करना चाहते हो तो 5000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 1 ईयर पहले ही अगर आप इस फंड से पैसे विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर वो प्रदीप जी है और प्रसाद जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए इस फंड के होल्डिंग्स को समझते हैं। इस फंड के होल्डिंग्स के अंदर में टोटल 36 स्टॉक है। अगर आप इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है टोटल के टोटल इन 36 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा सन फार्मा में, जिसका परसेंटेज है 6.18% का। उसके बाद इन्फो एज में 5.06% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। हीरो मोटोकॉर्प में 4.96% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में 4.86% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में 4.79% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। जोमेटो लिमिटेड में 4.66% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। पीवी फिनटेक लिमिटेड में 3.79% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, परसेंटेज भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो चलिए इसके होल्डिंग्स को हम सेक्टर वाइज समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इस फंड के होल्डिंग्स को हम सेक्टर वाइज समझते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो आपका जो पैसा है 25.4% जो पैसा वो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। सर्विस में 25.2% पैसा इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 20.4% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। अदर सेक्टर में 13.3% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। टेक्नोलॉजी में 9.1% एंड कैपिटल एंड गुड्स में 6.6% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ओवरऑल इनके होल्डिंग्स को अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो आपका जो ज्यादातर जो पैसा है वो हेल्थ केयर में, सर्विसेज में और ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर ये तीनों सेक्टर अगर परफॉर्म करेगा तो आपका किया हुआ इस फंड में इन्वेस्टमेंट पैसा वो भी ग्रो करेगा। बाकी मेरा क्या ओपिनियन है, कितना इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हो, इनके जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 वो पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, चलिए वो देखते हैं। इनके बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 41.54% का रिटर्न दिया है और लास्ट के 5 ईयर में 22.28% का रिटर्न दिया है और सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 13.02% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो ठीक ठाक है। तो क्या जो ये एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है इसमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो क्या हमें पैसे निकाल ले या रहने दे, मेरा क्या ओपिनियन है ये सभी चीज बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड में ही पैसे इन्वेस्टमेंट करके अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो मिनिमम आपको 10,000 रुपीज की एसआईपी करनी है 20 ईयर के लिए। और यह जो फंड है अगर मिनिमम 13% तक का रिटर्न भी देता है तो आपके जो फंड का वैल्यू होगा 1,14,55,191 रुपीज का। ओवरऑल जो 20 ईयर में जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट किए रहोगे वो होगा 24 लाख रुपीज का, लेकिन फंड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,14,55,191 रुपीज का। तो चलिए इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है, अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसको नहीं करना है ये मैं बताता हूं। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, अगर इस फंड में अगर आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका सीधा सीधा विजन होना चाहिए 15 ईयर 20 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तभी इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के लिए तो आप मत करना। लेकिन अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, जब आपका पॉजिटिव रिटर्न आ जाएगा तो आप चाहे तो इस फंड से विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में आपको 13 to 14% तक का रिटर्न आराम से दे देगा। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।